हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वीकली करंट अफेयर की क्लास है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, 22 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच जितने भी हमने डेली जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, उन सभी का क्या होगा, आज की क्लास में टेस्ट होगा। इसमें पूरी क्लास में हम 50 क्वेश्चन क्या करेंगे, आपके सामने पुटअप करेंगे और आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर सभी क्वेश्चन का बारी बारी से आंसर करना है। तो जितने भी साथी हैं ना अभी तक हमसे जुड़े हैं, एक बार फटाफट से ना वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप में, एक बार फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए। फिर हमारी जो वीकली करंट अफेयर क्लास है ना, उसको स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए अगर वो डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सभी साथी फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर, जो हमारी वीकली करंट अफेयर क्लास को। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए जाते हैं। पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो टावर, जो प्रदूषण रोधी जो टावर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया है, तो ये नोएडा के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर करेंगे सभी। तो कौन से बैंक के साथ समझौता किया है इसने, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, तो ये जो टेलीविजन दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बनाया जाता है 21 नवंबर को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन साथियों को वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किसे ट्राईफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड को आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसको बनाया गया है, फोर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इनको बनाया गया है, तो एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, फोर वाले का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन का। देखिए, फाइव का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसने वियना टेनिस ओपन 2021 जीता है, तो किन के द्वारा जीता गया ये खिताब, तो फाइव का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर जेवरेव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है, तो किसको चुना गया है, ये सिक्स का आंसर करेंगे सभी। और जितने भी साथी जो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं ना, सभी अगर वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों में, ताकि उनको भी करंट अफेयर का टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। तो सिक्स का आंसर करेंगे सभी। तो सिक्स का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला उपन्यास लाल सलाम, एक उपन्यास है, लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सेवन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनके द्वारा, तो समर्थी जुबिन ईरानी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सेवन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरिल थंगा को उनके उपन्यास राज्य पुरस्कार मिला है, तो आठ का आंसर करेंगे सभी। सभी फटाफट से आंसर करेंगे। तो आठ का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए मणिपुर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कम से कम समय मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे स्वच्छ राज्य है ना, वो कौन सा है, तो नाइन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा स्वच्छ राज्य है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य पुलिस ने IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त? तो कौन से राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है। 11वां कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से के लिए संन्यास की घोषणा की है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? किस खिलाड़ी ने ये संन्यास की घोषणा की गई है हाल ही में? तो 11 का जो राइट आंसर है AB डिविलियर्स का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन है। अगला है, नेशनल ईट ए कैनबरी जो दिवस है मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है? तो 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 23 नवंबर को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए सहमति योजना शुरू की है? तो 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी राज्य सरकार ने? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ये योजना को स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी आंसर करेंगे जितने भी है, क्योंकि करंट का जो पोर्शन होता है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है ना सभी के हिसाब से। देखिए, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है किनको दिया गया है? तो ये दिया गया प्रथम एक अभिनव शिक्षण संगठन को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारतीय रेलवे ने जो पोर्ट रिटायरिंग जो रूम खोला है? तो कहाँ पे? 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे खोला गया है ये? तो ये ऑप्शन सी मुंबई के अंदर खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 16 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किसे ICC के स्थायी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन को नियुक्त किया गया है ये? तो 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जियोफ एलार्डिस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन तक। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित 2021 एशियाई तो तीरंदाजी जो चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस पदक तालिका में भारत का कौन स्थान रहा है? बहुत बढ़िया। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सेकंड दूसरा स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस पुलिस स्टेशन को दिया गया है? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में INS विशाखापट्टनम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से जो डॉकयार्ड में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी नेवल डॉकयार्ड में मुंबई में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन और सभी के सामने। राष्ट्रीय जो सार्डिनस जो मछली दिवस है ना बनाया जाता है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस दिन मनाया जाता है ये दिवस? तो 24 नवंबर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। सभी साथी फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मैक्सिमम साथी यहाँ जुड़ सके और जो टेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और जितने साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और जो न्यू करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाल ही में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो अनिता देसाई को दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते 22 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो कौन से देश ने ये योजना बनाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी अल साल्वाडोर के द्वारा ये योजना बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में
8573 संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। तो 23 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से आंसर करेंगे। तो 23 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो वेनेजुएला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 24 की तरफ। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ अपने प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 में कौन से शहर में आयोजित करेगा। तो ये जो कार्यक्रम है कौन शहर में आयोजित किया जाएगा, 24 का आंसर करें सभी। तो ये जो आयोजन है ना चेन्नई में किया जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में फिनटेक गवर्निंग काउंसिलिंग की स्थापना की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है, तो ऑप्शन ए तमिलनाडु क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। हाल ही में मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का नाम दिया गया है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको दिया गया, तो आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 27 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। तो 27 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से। तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 28 की तरफ। हाल ही में जो घोषित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो किन को दिया गया यह अवार्ड, तो डेविड टेनेंट को यह अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है। तो 29 का राइट आंसर करें सभी। तो ऑप्शन ए 25 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जो रानी गाइनिदल्यू जो संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मणिपुर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता वंदना महोत्सव बनाया गया है। तो ये जो महोत्सव बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है, ये कौन से राज्य के अंदर बनाया गया है। तो 31 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो ये उड़ीसा के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 22 की तरफ। 22 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर किसको हराकर जीती है, तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। 33 का राइट आंसर करें सभी। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो भारत का जो पहला राज्य कौन सा है। सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक विन का विमोचन किया गया है, तो किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। 34 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा किया गया है। 35 का है। हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों के 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो किनके द्वारा की गई है, कहाँ पे की गई है ये घोषणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। 36 का क्वेश्चन आप सभी के सामने।
हाल ही में किस राज्य के जो पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकन तांत्या जो भील नाम रखा गया है? तो कौन से राज्य के अंदर है ये? 36 का आंसर करेंगे सभी। तो इस कौन से राज्य के अंदर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का है। सभी साथी फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। तो 37 को बताएंगे, इस भारत का जो संविधान दिवस है ना मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। संविधान दिवस मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 38 की तरफ। हाल ही में नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त किया है? 38 का आंसर करें सभी। कौन से शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है इसमें? तो शिमला क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 का। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का जो पहला डर्थ मिशन लॉन्च किया है? तो 39 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी एजेंसी लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 40 का। हाल ही में किस ने अपनी जो आत्मकथा है रिजोल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड विमोचन किया गया है? तो किन के द्वारा इसका विमोचन किया गया है? तो 40 का आंसर करेंगे सभी। तो वान की मून के द्वारा ये किया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 41 का। हाल ही में अलेक्जेंडर जेवरेव ने किसको हराकर एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? तो किसको हराया इन्होंने? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डैनियल मेदवेदेव क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा कच्छ के रण में और सरक्रिक में 4 दिवसीय मेघा सागर जो शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कौन सी भारतीय सेना द्वारा किया गया है ये? 42 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ देज क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें तीनों सेनाओं द्वारा इसमें आयोजन किया गया था। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो ऑप्शन डी ये सभी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 43 की तरफ। हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने सोहन रॉय क्या बने हैं? पहले भारतीय बने हैं नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 का है कि हाल ही में शुरू हुए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है ना वो बताना है आपको। तो 44 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेपाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 45 की तरफ। देखिए हाल ही में हाइड्रोजन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाइड्रोजन ऊर्जा पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है ये? तो 45 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है? तो किस मंत्री द्वारा ये शुरुआत की गई है? तो 46 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का है आप सभी के सामने। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक विस्तार किया है? तो कब तक विस्तार किया गया है इसका? 47 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो विस्तार है कब तक किया गया है? मार्च 2022 तक किया गया है।
आगे बढ़ते 48 की तरफ। 48 का क्वेश्चन है सभी के सामने। हाल ही में एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इस सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो कौन से देश ने किया इसकी सम्मेलन की मेजबानी? तो 48 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंबोडिया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो 49 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट का विमोचन किया गया है? तो 50 का आंसर करें सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मरूफ रजा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की जो क्लास में हमने 50 क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किए। तो सभी साथी ईमानदारी से बताएंगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो किसने क्वेश्चन राइट हुए सभी साथी वह कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किए 22 से और जो 27 नवंबर के बीच हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बस आज की क्लास में सिर्फ उनका क्या हुआ है? टेस्ट हुआ है। तो सभी फटाफट से कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कितने 50 में से किस साथी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आप जितने भी साथी ना PDF को डाउनलोड कर लीजिए जितने भी, और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा जितने भी है। डिटेल ये दिए गए हैं सभी एक बार विजिट करके, यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर की और साथ में वीकली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है www.naukriexplain.com। तो आप यहाँ से जब जैसे विजिट करेंगे ना, वैसे ही आपको उस डेजी वीकली करंट अफेयर डेली करंट अफेयर साथ में वीकली करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसमें 49,600 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप सभी साथी जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, एक बार प्लीज़ वहाँ पे जुड़ जाइए और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर वो PDF आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो वीकली का जो करंट का क्वेश्चन है ना, आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अपना स्कोर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जाने से पहले बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।